पहला क्वेश्चन है, बाल विकास की प्रगति सामान्यतः किस दिशा में होती है? बाल विकास की प्रगति सामान्यतः किस दिशा में होती है? ऑप्शंस है सरल से जटिल, जटिल से सरल, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से ठोस। आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर है सरल से जटिल। बच्चों का विकास सामान्यतः सरल क्षमताओं से जटिल क्षमताओं की ओर होता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो बच्चा पहले ध्वनि निकालता है, फिर शब्द निकालता है, फिर धीरे धीरे उसे वाक्य बोलना सीखता है। दूसरा प्रश्न है, विकास की प्रमुख विशेषता क्या है? विकास की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शंस हैं, यह केवल शारीरिक होता है, यह गतिशील प्रक्रिया है, यह पूरी तरह अप्रत्याशित है, यह केवल जन्म के बाद शुरू होता है। तो यह एक गतिशील प्रक्रिया है। विकास एक गतिशील प्रक्रिया है क्योंकि व्यक्ति में समय के साथ लगातार परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषीय रूप में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास के संदर्भ में सही कथन है? निम्न में से कौन सा विकास के संदर्भ में सही कथन है? ऑप्शंस हैं, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है, विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, विकास केवल विद्यालय में होता है। तो इसका आंसर है विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास जन्म से शुरू होकर जीवन के विभिन्न चरणों में चलता रहता है। विकास केवल किसी एक उम्र या विद्यालय तक सीमित नहीं है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, हर बच्चे में विकास की गति समान नहीं होती है। व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है बच्चों में, जिसके वजह से अलग अलग बच्चों में अलग अलग विकास की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट में सही अंतर कौन सा है? वृद्धि और विकास में सही अंतर कौन सा है? बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है। फर्स्ट ऑप्शन है, वृद्धि व्यापक अवधारणा है, विकास केवल ऊंचाइयों से संबंधित है, वृद्धि मुख्यतः मात्रात्मक परिवर्तन है, दोनों पूर्णतः समान हैं। इसका आंसर है वृद्धि मुख्यतः मात्रात्मक परिवर्तन है, जिसका मतलब हुआ कि वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं। एक उम्र के बाद बच्चों की ऊंचाई बढ़ना बंद हो जाती है, तो उसे वृद्धि को मापा जाता है। अगला प्रश्न, बाल विकास के अध्ययन में निम्न में से किसका महत्व सबसे अधिक है? बाल विकास के अध्ययन में किसका महत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए, केवल आनुवांशिकता, केवल वातावरण, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों, केवल विद्यालय। आंसर करिए आप लोग। तो इसका आंसर है आनुवांशिकता और वातावरण दोनों। बाल विकास केवल आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी पर निर्भर नहीं करता, यह हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट यानी आनुवांशिकता और वातावरण दोनों की विशेषताओं पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता के साथ साथ भाषा का वातावरण भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, बाल विकास का क्षेत्र किस प्रकार का माना जाता है? ऑप्शंस है, एकात्मक और स्थिर, बहुविषयक और गतिशील, केवल वैज्ञानिक नहीं, केवल जैविक।
बाल विकास का क्षेत्र किस प्रकार का माना जाता है? सो इसका आंसर है बहुविषयक और गतिशील। बाल विकास को समझने के लिए इसके साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशोलॉजी, बायोलॉजी आदि कई क्षेत्रों की सहायता की ली जाती है, जिसके वजह से इसको मल्टी डिसिप्लिनरी या बहुविषयक और गतिशील कहा जाता है। विकास के बारे में कौन सा दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त है? विकास के बारे में कौन सा दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त है? ऑप्शंस है, सभी बच्चों में विकास बिल्कुल समान होता है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, विकास केवल परिपक्वता से होता है, विकास को सीखने से कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर है विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। अलग अलग बच्चों में विकास की गति और विकास में भिन्नताएं पाई जाती है। सभी बच्चे एक ही गति से विकसित नहीं हो सकते। किसी बच्चे का भाषा विकास तेज हो सकता है, जबकि दूसरे बच्चे का मोटर डेवलपमेंट तेज हो सकता है। इसलिए शिक्षक को बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंस को, यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। भाषा विकास पर निम्न में से किसका प्रभाव हो सकता है? आठवां प्रश्न है, भाषा विकास पर निम्न में से किसका प्रभाव हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन, केवल आनुवंशिकता, केवल वातावरण। तीसरा, आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर होगा आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों। भाषा विकास में बच्चे की जैविक क्षमता के साथ साथ परिवार, समाज, बातचीत और सीखने का वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं नेचर प्लस नर्चर दोनों भाषा विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए संवेदनशील अवधि, सेंसिटिव पीरियड, मुख्यतः किस अवस्था से जुड़ी मानी जाती है? भाषा सीखने के लिए संवेदनशील अवधि, सेंसिटिव पीरियड, मुख्यतः किस अवस्था से जुड़ी मानी जाती है? ऑप्शंस है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा वृद्धावस्था, केवल प्रौढ़ावस्था और केवल जन्म पूर्व अवस्था। आंसर करिए आप लोग। तो इसका आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा भाषा और अन्य कौशल सीखने के लिए विशेष रूप से रिसेप्टिव होता है। इस अवधि में समृद्ध भाषीय वातावरण बच्चे के भाषाई विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास में खेल की भूमिका के बारे में सही कथन है। बच्चों के विकास में खेल की भूमिका के बारे में सही कथन है। पहला, खेल समय की बर्बादी है, खेल विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, खेल केवल शारीरिक विकास करता है, खेल सीखने से अलग है। इसका आंसर होगा खेल विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला प्रश्न है, वास्तविक जीवन की समस्याओं और अनुभवों से सीखना किस बात को बढ़ावा देता है? वास्तविक जीवन की समस्याओं और अनुभवों से सीखना किस बात को बढ़ावा देता है? ऑप्शंस है, सीखने के अनेक मार्ग, केवल रटने की क्षमता, केवल शारीरिक विकास या फिर सीखने से निष्क्रियता। तो इसका आंसर है सीखने के अनेक मार्ग। सीखने के अनेक मार्ग। जब बच्चे रियल लाइफ एक्सपीरियंस में सीखते हैं तो ना केवल किताब की जानकारी होती है, बल्कि इनमें वास्तविक परिस्थिति यानी एक्चुअल जो एक्सपीरियंस है
वो भी लागू करना ये सीखते हैं। अगला प्रश्न है, सिर से पैर की ओर विकास की दिशा को क्या कहा जाता है? ये सीटेट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आता है। सिर से पैर की ओर विकास की दिशा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है निकट दूर, प्रॉक्सिमो डिस्टल, बी शीर्ष पादाभिमुखी, सेफेलोकॉडल, सी सामान्य विशिष्ट, डी विशिष्ट सामान्य। सो इसका आंसर है सेफेलोकॉडल। इस सिद्धांत के अनुसार विकास सामान्यतः सिर से नीचे की ओर होता है। उदाहरण, बच्चा पहले सिर और गर्दन पर नियंत्रण करता है, इसलिए जब हम लोग छोटे बच्चे को उठाते हैं तो उसके गर्दन पे हाथ रख के उठाते हैं, क्योंकि उन्हें वो गर्दन संभालना नहीं जानता है उस समय। और फिर धीरे धीरे शरीर के अन्य हिस्सों पर विकास होता है। अगला प्रश्न, बाल विकास के बारे में सही कथन कौन सा है? बाल विकास के बारे में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए है, विकास सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। बी, विकास सभी बच्चों में समान होता है। सी, विकास केवल जैविक है। डी, विकास रुक रुक कर ही होता है। तो इसका आंसर है विकास सामाजिक संदर्भ में प्रभावित होता है। बच्चों का विकास उनके परिवार और सहपाठीगण जो होते हैं, स्कूल हो गया, कल्चर हो गया और समाज से प्रभावित होता है। इसलिए बच्चों का विकास जो है सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, यानी विकास सामाजिक संदर्भ में भी प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में समाज सांस्कृतिक संदर्भ का क्या महत्व है? प्रश्न में विकास के संदर्भ में समाज सांस्कृतिक संदर्भ का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है कोई महत्व नहीं है। दूसरा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, केवल भाषा पर प्रभाव। केवल शारीरिक विकास पर प्रभाव। सो इसका आंसर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे जिस संस्कृति और सामाजिक वातावरण में रहते हैं वह उसकी भाषा, व्यवहार, सोच, वैल्यूज और लर्निंग को भी प्रभावित करता है। इसी को बोलते हैं सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट, यानी समाज सांस्कृतिक संदर्भ। अगला प्रश्न है, समकालीन दृष्टिकोण के अनुसार बाल विकास कैसा होता है? समकालीन दृष्टिकोण के अनुसार बाल विकास कैसा है? ऑप्शंस है सर्वदिशीय और संदर्भ निर्भर। दूसरा, केवल एक दिशा में। तीसरा, हर बच्चे में समान। चौथा, केवल वंशानुगत। सो इसका आंसर है सर्वदिशीय और संदर्भ निर्भर। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार विकास केवल एक दिशा में नहीं हो सकता। व्यक्ति में कुछ क्षमताएं बढ़ सकती है जबकि कुछ में परिवर्तन अलग गति से हो सकता है, यानी ये पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के विकास में क्या भूमिका है? व्यक्तिगत भिन्नताओं के विकास में क्या भूमिका है? पहला ऑप्शन है केवल वातावरण जिम्मेदार है। बी, केवल आनुवांशिकता जिम्मेदार है। सी, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का योगदान है। डी, दोनों का कोई योगदान नहीं है। सो इसका आंसर है सी, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का इसमें बराबर का योगदान है। हर बच्चा अलग होता है, उसकी क्षमताएं भी अलग होती है, उसके इंटरेस्ट भी अलग होते हैं, सीखने का जो गति है वो भी अलग होता है, पर्सनालिटी में अंतर हो सकता है। यही डिफरेंस को समझने के लिए आनुवांशिकता और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण अंग हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के बारे में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? मानव विकास के बारे में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, केवल मात्रात्मक। बी, केवल गुणात्मक। सी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। या डी, ना तो मात्रात्मक ना गुणात्मक।
मानव विकास में बारे में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, ना तो मात्रात्मक ना गुणात्मक। सो इसका आंसर है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, यानी क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? मात्रात्मक और गुणात्मक को क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव। विकास में केवल आकार या संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि व्यवहार, सोच, भाषा, भावनाओं और सामाजिक कौशल में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का सहयोग इसमें होता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास मुख्यतः किसका परिणाम माना जाता है? बाल विकास मुख्यतः किसका परिणाम माना जाता है? पहला ऑप्शन है केवल परवरिश, केवल आनुवंशिकता, सी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, या केवल विद्यालय अनुभव। सो इसका आंसर है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, यानी इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। बाल विकास की मुख्यतः किसका परिणाम माना जाता है? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। एग्जाम्पल के लिए, बच्चे में किसी क्षमता की बायोलॉजिकल पोटेंशियल यानी हो सकती है, लेकिन उस क्षमता को विकसित करने के लिए उचित वातावरण भी आवश्यक है। यानी वो हेरिडिटी का उसके पास पोटेंशियल है, यानी क्षमता है हेरिडिटी का, लेकिन वो उसको डेवलप करने के लिए यानी उसका विकास के लिए वातावरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 19वां प्रश्न है, भ्रूणीय अवस्था के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? भ्रूणीय अवस्था के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन है, यह जन्म पूर्व विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। दूसरा, यह जन्म के बाद शुरू होती है। तीसरा, इसमें वातावरण का कोई प्रभाव नहीं है। चौथा ऑप्शन है, इसका विकास से कोई संबंध नहीं है। सो इसका आंसर होगा ए, यह जन्म पूर्व विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। भ्रूणीय अवस्था या एम्ब्रियोटिक या फेटल डेवलपमेंट जन्म से पहले होने वाले पेरेंटल डेवलपमेंट का हिस्सा है। इस अवधि में शरीर के विभिन्न अंगों और प्रणालियों का विकास होता है, इसलिए पेरेंटल पीरियड को चाइल्ड डेवलपमेंट समझने में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। 20वां प्रश्न है, संवेदनशील अवधि में सामान्य विकास के लिए किसका विशेष महत्व होता है? संवेदनशील अवधि में सामान्य विकास के लिए किसका विशेष महत्व होता है? पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय कारक, दूसरा है केवल परीक्षा, तीसरा केवल पाठ्यपुस्तक, या चौथा केवल आनुवंशिकता। सो इसका आंसर होगा ए, पर्यावरणीय कारक। एग्जाम्पल के लिए, भाषा सीखने के लिए पर्यावरण कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम लोग चलेंगे 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, छात्रों में अवधारणात्मक विकास को बढ़ावा देने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? छात्रों में अवधारणात्मक विकास को बढ़ावा देने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? ऑप्शंस है, अनेक उदाहरण देकर तर्क करने के लिए प्रेरित करना, बी, गलत उत्तर पर दंड देना, सी, केवल परिभाषाएं याद कराना, डी, नई अवधारणाएं बिना उदाहरण के बताना। आंसर दीजिए आप लोग। सो इसका आंसर है अनेक उदाहरण देकर तर्क करने के लिए प्रेरित करना। जब हम लोग अवधारणात्मक विकास केवल डेफिनेशन देके नहीं समझा सकते या याद नहीं करा सकते, बच्चों को सही उदाहरण, सही एग्जाम्पल, सिचुएशन और उसकी रीजनिंग के अवसर देना चाहिए।
शिक्षक को बच्चों से पूछना चाहिए, ऐसा क्या हुआ, तुम ऐसा क्या सोचते हो, तुम ऐसा इसके बारे में क्यों सोचते हो। इससे क्या होगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विकसित होती है बच्चों में। 22वां क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था सामान्यतः किस आयु सीमा से संबंधित मानी जाती है। पहला ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 6 से 11 वर्ष या 12 से 18 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य बाल्यावस्था यानी मिडिल चाइल्डहुड सामान्यतः 6 से 11 वर्ष। आप लोग याद कर लीजिएगा, 6 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, बच्चों में आत्म नियंत्रण, भावनाओं की अभिव्यक्ति और दूसरों की भावनाओं को समझने किस विकासात्मक क्षेत्र से अधिक संबंधित है। बच्चों में आत्म नियंत्रण, भावनाओं की अभिव्यक्ति और दूसरों की भावनाओं को समझना किस विकासात्मक क्षेत्र से अधिक संबंधित है। पहला ऑप्शन है भावनात्मक विकास, दूसरा केवल मोटर विकास, तीसरा केवल शारीरिक विकास या चौथा केवल भाषाई विकास। सो इसका आंसर है भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास में भावनाओं को पहचानना, व्यक्त करना, नियंत्रित करना और दूसरों की भावनाओं को समझना यानी इम्पैथी उनसे दिखाना, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे बच्चा गुस्सा आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, यानी इसमें क्या करना है, हम लोग को बच्चों को समझाना है कि गुस्सा आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाना है उन्हें। 24वां क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है विकास निरंतर है और इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। विकास जन्म से के समय पूरी तरह निर्धारित होता है। तीसरा है विकास केवल किशोरावस्था में होता है। डी विकास केवल विद्यालय शिक्षा में होता है। आंसर करिए इसका। सो इसका आंसर है विकास निरंतर है और इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन सभी बच्चों की जो विकास का रेट है वो अलग अलग हो सकता है। आखिरी प्रश्न है, शिक्षक के लिए बाल विकास की जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है। शिक्षक के लिए बाल विकास की जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है। पहला, ताकि वह बच्चों की जरूरतों के अनुसार शिक्षण कर सके, ताकि सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाए। तीसरा, ताकि केवल परीक्षा परिणाम बढ़ाए। चौथा, ताकि व्यक्तिगत भिन्नताओं को